चाय पानी कम पिया करो। चाय तो नहीं पीते हैं, वरना पानी भी कम पिए हैं। अब तो नेटवर्क आप भाई कट जाता है बार बार, फिर आप आते हो। बताइए। ओ पता नहीं नेटवर्क में तो क्या समस्या है। बोलिए। वो ना कह रही थी मैं तो कि आप कह रहे हो नौकरी षड्यंत्र है, नौकरी के लिए सारी दुनिया भागती है, और आप कह रहे हो नौकरी षड्यंत्र है, तो कम से कम हेडलाइन तो अच्छी डालो जो लोग देखेंगे, नहीं तो नौकरी षड्यंत्र देखेंगे ही नहीं कोई वीडियो हम डालेंगे वो। तो दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी डालते हैं हम। तो इतने कॉन्टेक्ट है इसमें, डालेंगे तो लोग देखें, देखने के लिए तो डालेंगे, ये परोपकार के लिए ही तो हो रहा है सब। हाँ, तो परोपकार जब भी होगा जब वो षड्यंत्र को समझेंगे। अब षड्यंत्र को समझेंगे नहीं तो फिर वो कैसे परोपकार होगा। जब यथार्थ अपन कह ही नहीं सकते तो काहे का परोपकार करेंगे भाई। सच्चाई लाइन ही इतनी कड़वी होगी, अंदर देखेगा कौन, सुनेगा कौन, अंदर से तो बढ़िया था। तो मैं एक तो इतनी कड़वी मत डालो। मैं सारी बात सही है, लेकिन कहना मतलब है कड़वी बात तो कड़वी लगेगी, उसमें अच्छी कैसे होगी। मान लीजिए करेला कड़वा होता है तो गुणकारी बहुत होता है, नीम कड़वा होता है गुणकारी बहुत होता है। कोई भी ऐसी कड़वी, मान लीजिए आप वनस्पति देख लो, जड़ी बूटी देख लो, कोई भी कड़वी जड़ी बूटी है वो कितना लाभ करती है शरीर में। तो इसी तरह से कड़वे शब्द जो हैं या कड़वे सिद्धांत जो है लाभकारी होता है शरीर के लिए। सब ठीक है, वरना इतना समझने वाले अब। अरे इतना समझने वाले नहीं भाई, आप और हम समझ जाएं वही काफ़ी है, इतनों की जरूरत नहीं है। कुछ जो समझेंगे वही पर्याप्त है, प्राप्ति पर्याप्त रहेगा। और कांटेक्ट में डालने के लिए कह रहा है ना, तब बात कर रही हूँ। नहीं तो डालो ना, उसमें क्या दिक्कत है। सब लोग देखेंगे, हो सकता है कुछ विरोध करेंगे, कुछ पक्ष की बात करेंगे, कुछ समझेंगे। मेरे पास तो बहुत मैसेज आते हैं, रिप्लाई ऐसे आए कि बहुत बढ़िया बात है ये तो, लेकिन इस पिंड से छुटकारा कैसे मिले हमको भाई। आज नौकरी वाले यहाँ भी खूब हो गए, लाइन पे कई हैं, आप इनसे पूछ लो, इनकी आत्मा की आवाज़ पूछ लो, कुछ दिन सुखी हैं लोग। आप अपने भरतार से पूछ लो, इनसे पूछ लो, बच्चों से पूछ लो। भरतार ही नहीं तो सुबह सबसे पहले देख के मुझे बताया था कि ये क्या वीडियो डाला है, नौकरी षड्यंत्र है, तभी तो मैंने वापस तो भरतार तो नौकरी करना चाहते हैं ना, वो तो आप जानते ही हो क्यों करना चाहते हैं भाई। भरतार तो करना चाहते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान नौकरी, देखो कोई नौकरी से दुखी है, कोई नौकरी के लिए दुखी है। तो इसलिए सुखी कोई है तो बताओ ना, 2 4 5 आदमी हो तो। फौज को छोड़ करके, फौज तो बेचारी नौकरी नहीं कर रही हो तो सेवा कर रही है। बाकी कोई है तो बताओ। श्री कृष्णा जी हैं लाइन पे, राधे राधे श्री कृष्णा जी। खैर पता नहीं कहाँ चले जाते। कोई भी नौकरी से सुखी नहीं रहता है, सब बेचारे दुखी रहते हैं। कोई हो, किसी को पूछो, 100 जनों को पूछ लो, 100 में से आपको कितने जवाब देंगे कि हम सुखी हैं। देखो पहले तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं एक उम्मीद पर कि नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, बड़ा होकर बेटा नौकरी करेगा। तो जो बचपन से जो उम्मीद उसने पाली थी, या जो बचपन से माँ बाप ने सिखाया था, उसी भी नक्शे कदम पे वो चलता है, फिर प्रयास करता है, फिर वो कंपटीशन, ये सिस्टम, वो सिस्टम, फिर वो सारी, कोई रिजर्वेशन, कोई आरक्षण, जो भी है, किसी को गाली देना, किसी गाली सुनना, कुछ धरना करना, कुछ प्रदर्शन करना, और उसके बाद में देख के पता लगता है कि अब तो नौकरी नहीं मिलने वाली, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जब फिर उसको बाद में हताशा लगती है कि मैं हताश हो गया, अब क्या करूं। तो यदि माँ बाप बचपन से उसको नौकरी के लिए नहीं तैयार करके, यदि कोई ऐसा विशेष उसको विज्ञान देते, सेवा के लिए तैयार करते, एक ऐसा सिस्टम देते उसको कि जिसमें वो सेवा की दृष्टि से, उस भावना की दृष्टि से एक परफेक्शन लेके आता, तो निसंदेह उसको, हर आदमी को सेवा की ज़रूरत है और वो सेवा करता। आज नौकरी पे बैठे वाले आदमी भी वो क्या करते हैं, वो यही सोचते हैं कि कब 5 बजे कब घर निकल जाए, कब हमारा ये कब तनख्वाह आने वाली है। अब ये तनख्वाह आ गई, प्राइवेट वाला सोचता है ठीक है अब तो 6 महीने बाद दूसरी बदल लेंगे। तो यही है, नौकरी से आदमी कभी किसी समाज को, किसी संस्कृति को समाधान नहीं मिल सकता नौकरी से। और नौकरी हमारी वास्तविक संस्कृति भी नहीं रही कभी, किसी भी कालखंड में। शास्त्रों में उठाकर देखो, कोई नौकरी का नाम ही नहीं है, कोई नौकरी का सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर। तो जो नौकरी लाइन का टाइम
देख लेना आप। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी का कल्चर ही नहीं था, ये तो हमको षड्यंत्र के रूप में एक दे दिया गया, एक झुंझुना दिया गया, एक खिलौना दिया गया, लो बेटा खेलो इससे। तो उससे ना पेट भरता है ना हमारा जीवन चलता है, और इस षड्यंत्र को हम आज तक नहीं समझ पाए, ना समझना चाहते हैं। इतनी वर्ण व्यवस्था को देखा अपन ने बारीकी से, कहाँ पे आया नौकरी का सिस्टम? कहीं भाई ईश्वर ने जो व्यवस्था कर रखी उसमें नौकरी का विभाग कहाँ किधर आ गया बताओ? कोई सिस्टम ही नहीं दिया। देखा था कि नहीं आपने? था नौकरी का कहीं किसी के लिए? नहीं। फिर तो अंधेरे में जीने से क्या फायदा है? वो तो अंधेरे में तो रहना नहीं चाहिए आदमी को।